हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर, आजकल बहुत सुर्खियों में हैं। हर न्यूज़ आउटलेट ने उनके डिसअपियरेंस को कवर किया। काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई। वर्ल्ड लीडर्स ने भी अनुमान लगाए कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कंट्री को आगे कौन लीड करेगा, कौन अगला सक्सेसर होगा, क्योंकि ये न्यूज़ आ रही थी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और उनके रडार पर ना होने से ये न्यूज़ भी सामने आई कि चाइना इस बात को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, क्योंकि वो रहस्यमयी हालातों में गायब हो गए हैं। लेकिन किम जोंग उन दोबारा से पिक्चर में आ चुके हैं। जानेंगे उनके डिसअपियरेंस को लेकर क्या स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी और 3 हफ्ते के बाद वो कहाँ देखे गए। क्या ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है वो गायब हुए हैं, और इतने टाइम से एक्चुअली कहाँ थे, सब कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। देखिए, नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ भी सटीक तरीके से कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो एक अनसर्टेन कंट्री है। लेकिन 11 अप्रैल को कोरोना वायरस प्रिवेंशन की मीटिंग हेड करते हुए किम जोंग उन उनको लास्ट टाइम उस मीटिंग में देखा गया, उसके बाद नहीं देखा गया। और कुछ स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी फिर उनकी हेल्थ को लेकर। लेकिन 15 अप्रैल को इन स्पेकुलेशंस ने तेज़ी पकड़ ली, क्योंकि 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया के इतिहास में एक स्पेशल डे होता है। किम जोंग उन, उनके ग्रैंडफादर किम टू संग का बर्थडे होता है, जो कि इस पूरे रिजीम के फाउंडर थे। तो नॉर्थ कोरिया में वो डे बहुत स्पेशल तरीके से मनाया जाता है और वहाँ एक हॉलीडे के रूप में उसे लिया गया है। और ये जो डे है उसे मनाया जाता है, तो इस पर किम जोंग उनकी शिरकत ना दिखने से वर्ल्ड लीडर्स ने ये अनुमान लगाया कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, जब भी वो अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे ओकेजन पे नहीं देखे गए। तो जो ये स्पेकुलेशंस थी, सबसे पहले उनकी हेल्थ को लेकर लगाई गई, क्योंकि जो किम जोंग उन हैं वो काफ़ी ओवरवेट हैं। उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट ज़्यादा है। बॉडी मास इंडेक्स उनकी हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा था, इसलिए ये ऐसी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी। और वो काफ़ी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। तो सबसे पहले बात उनकी हेल्थ को लेकर ही आई, और CNN ने ही रिपोर्ट किया कि वो काफ़ी ग्रेव मेडिकल कंडीशंस में हैं। उनकी इमरजेंसी हार्ट सर्जरी हुई है और वो वेजिटेटिव स्टेट में है। वेजिटेटिव स्टेट होता है जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है। और ऐसी भी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि वो मर गए हैं, तो नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं वो काफ़ी यंग हैं और उनकी सिस्टर उनके साथ काफ़ी एक्टिव थी। तो क्या नेक्स्ट सक्सेसर किम यो जोंग होंगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया के इतिहास में पहले कोई भी महिला सक्सेसर नहीं हुई हैं, और वो एक मेल डोमिनेटेड कंट्री है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और करेंसी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और साउथ कोरिया की भी। लेकिन अब कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने ये बात साफ कर दी कि नहीं, किम जोंग उन अलाइव हैं, वो ज़िंदा हैं, क्योंकि उन्हें एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के कंप्लीट होने की सेरेमनी में देखा गया। और जो ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है वो सनचियोन में स्थित है, जो कि कोरिया की कैपिटल से कुछ दूरी पर स्थित है। और किम जोंग उन ने ये कहा कि उनके ग्रैंडफादर किम टू संग और फादर किम जोंग टू होते तो वो बहुत खुश होते कि ये मॉडर्न फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि उनके एक सलाहकार, एक्सपर्ट, आला अधिकारी ने, एक बार हमने एक स्पीच में सुना था, क्योंगजेम यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी लिम उल चुल ने, और ये कहा था कि ये जो उनकी फैक्ट्री बन रही है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री है, और जो चाइना पर उनकी डिपेंडेंस है फर्टिलाइज़र्स को लेकर वो कम हो जाएगी इस फैक्ट्री के बनने से। तो ये बात उन्होंने कहा था, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहला ध्यान हेल्थ को लेकर गया, क्योंकि कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो उसको लेकर ये अनुमान भी लगाया गया कि क्या पता उन्हें कोरोना वायरस हो गया है और वो क्वारंटाइन में है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने, प्योंगयांग ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस का कोई केस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब वो कहाँ थे इतने टाइम तक, एक्चुअली कहाँ थे, इस बात पर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए, साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स ने इस बात पर बल देकर कहा था, पहले ही कहा था कि वो किम जोंग उन जिंदा हैं और कंट्री की कमान वही संभाल रहे हैं। क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस में ये कैप्चर हुआ है कि जो उनकी पर्सनल ट्रेन है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आती दिखी, और जो प्लेटफॉर्म खाली वो किम किम ही यूज़ करते हैं, उन्हीं के लिए है। और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो अप्रैल 15 और 21 के बीच में ली गई थी। ठीक है, और उनकी जो और ऐसा माना गया कि वो एक्चुअली वॉन्सन में थे। वॉन्सन जो है वो एक रिजॉर्ट है उनका, और वहाँ पर वो थे। और इस बात को, उनकी वॉन्सन में जो मौजूदगी है, इस बात को सुनिश्चित इस चीज़ से किया गया क्योंकि उनकी जो लग्जरी बोट्स थी वो किम के विला के बाहर देखी गई।
और नॉर्थ कोरिया के एडवाइज़र मून चंग इन ने CNN रिपोर्ट एजेंसी को ये भी बताया कि वो वॉन्सन में रह रहे थे, जो कि नॉर्थ कोरिया के ईस्ट में स्थित एक रिजॉर्ट है। ठीक है, तो इतनी बात से इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि एक्चुअली वो कहाँ थे। तो वो वॉन्सन में इतने टाइम तक क्या कर रहे थे। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है और उस पर उनके कोई कमेंट्स नहीं आ रहे थे, कुछ एक्टिव नहीं थे वो, तो इतने टाइम से क्या कहाँ थे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपनी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का मसौदा तैयार कर रहे थे कि उसको कब इनॉग्रेट करना है, वो कंप्लीट हो गई है। और वो इस बात पर, जबकि जो हमारे किम जोंग उन है, वो जनवरी में उस फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को विज़िट भी किए थे, जो कि करीब प्योंगचैंग से 30 माइल नॉर्थ पर स्थित है। और लेकिन उस टाइम वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उनकी साल की पहली इकोनॉमिक साइट विज़िट थी। तो इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि उनकी जो फैक्ट्री बनने वाली थी, क्या पता वो उसके काम में बिज़ी हों। तो शायद हम अनुमान अब भी लगा सकते हैं कि वो उस कारण ही बिज़ी हों, और हेल्थ के भी कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि किम जोंग उन ऐसे गायब हो गए हैं, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही हैं, कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा 2014 में भी हुआ था, जब वो 40 दिन के लिए गायब हो गए थे। उस टाइम जो कारण था, उनके एड़ी में कुछ हो गया थी, कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए वो थे, और बाद में 40 दिन के बाद दोबारा से अपीयर हो गए थे। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ भी कह पाना सटीक तरीके से मुश्किल है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस पर रिलेटेड हमने वीडियो बनाया। आगे हमें कुछ और अपडेट मिलती है तो हम उसके रिगार्डिंग वीडियो लाएंगे। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर 20 दिन करीब 3 हफ्ते तक कहाँ थे, आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये था आज का एनालिसिस। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।